हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 गणित के इतिहास के अंतर्गत प्रश्नावली 1.8 के प्रश्नों को हल किया था, जिसमें हमने आनुरूपण विधि का प्रयोग करके संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखा था। आज पुनः एक और प्रश्न हम समझते हैं, उसके पश्चात हम अगली विधि को समझेंगे। प्रश्न दिया है 54 का वर्ग। मैंने आपको बताया था इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र को प्रयोग करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, जिसे हम आनुरूपण विधि में इस तरह से प्रयोग करते हैं। a लाइन b का वर्ग, a का वर्ग प्लस की जगह में लाइन 2ab, फिर प्लस की जगह में लाइन और b का वर्ग। इस तरह से हम 54 का वर्ग, इसमें 5 को a और 4 को b के रूप में लेकर चलते हैं। इस तरह 5 लाइन 4 का वर्ग बराबर a का वर्ग अर्थात 5 का वर्ग, लाइन 2 क्रॉस a के जगह में 5 क्रॉस b के जगह में 4, लाइन b का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग। इस तरह से बाईं ओर से हम इसको हल करते जाएंगे। 4 का वर्ग अर्थात 16, 16 का 6, हासिल 1 को नेक्स्ट लाइन में नीचे की ओर, 2 पंचे 10, 10 चौक 40, 40 का शून्य लिखकर हासिल 4 को नेक्स्ट लाइन में नीचे की ओर लिखें। 5 का वर्ग अर्थात 25। संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको अभिष्ट उत्तर प्राप्त होगा 6, 0 + 1 1, 25 और 4 जो हो गया 29। इस तरह से आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 2916 अभिष्ट उत्तर। इस तरह से आनुरूपण विधि के द्वारा आप संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हो। यह विधि यहीं पर समाप्त होती है। अगला हमारा टॉपिक है यावत् ऊनम तावत् ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत् सूत्र। ठीक, आइए इस विधि को हम समझते हैं। नाम दिया है यावत् ऊनम, यावत् ऊनम तावत् ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत् सूत्र। ठीक है, तो यह संस्कृत का एक वाक्य है जिसका अर्थ यह होता है कि किसी भी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसका आधार का विचलन ज्ञात करना होता है। और इसकी दो मुख्य बात यह है कि यदि संख्या आधार से बड़ी होती है, आधार से बड़ी हो तो संख्या में आधार को घटाएंगे। संख्या में आधार को घटाएंगे तथा विचलन धनात्मक होगा। संख्या में से आधार को घटाने पर विचलन धनात्मक होगा। दूसरा पॉइंट यह याद रखना है कि यदि संख्या आधार से छोटी हो तो आधार में से संख्या को घटाएंगे। ठीक है,
आधार में से संख्या को घटाएंगे तथा विचलन ऋणात्मक होगा। विचलन ऋणात्मक होगा। इन दो बातों को हमको समझना जरूरी है। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको ये सूत्र याद रखना होगा। सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन बराबर विचलन का वर्ग। यह एक सूत्र है जिसको आपको याद रखना है। उदाहरण दिया हुआ है आपके पुस्तक में 13 का वर्ग। ठीक है, तो संख्याओं को वर्ग निकालने के लिए संख्याओं का वर्ग निकालने से पहले आपको इसका आधार और विचलन निकालना होगा। 13 का आधार 10 है तो आधार 10। जब 13 संख्या जो है आधार 10 से बड़ा है तो संख्या जब आधार से बड़ी हो तो संख्या में से आधार को घटाएंगे, तो इस तरह से विचलन आपका धनात्मक होगा। 13 में से 10 को घटाओगे तो +3 प्राप्त होगा। इस तरह संख्या का वर्ग यानी 13 का वर्ग बराबर संख्या है 13, विचलन का मान धनात्मक +3 बराबर नहीं, यहाँ पे एक लाइन खींचा जाएगा। विचलन का वर्ग अर्थात 3 का स्क्वायर। इस तरह से 13 और 3 16, लाइन खींच के 3 का वर्ग यानी 9, 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा 169। ठीक, इसी तरह से एक और प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है 7 का वर्ग। 7 का आधार है 10 के निकट है यह संख्या। चूंकि संख्या आधार 10 से छोटा है इसलिए 10 में से 7 को घटाएंगे तो आपका विचलन का मान ऋणात्मक होगा -3। इस तरह संख्या है 7 का वर्ग, संख्या 7, विचलन है माइनस में -3, लाइन विचलन का वर्ग यानी 3 का वर्ग। क्लियर? 7 का वर्ग बराबर 7 में से 3 गया 4, 3 का वर्ग यानी कि 9, तो 7 का वर्ग बराबर 49। यही आपका विषय उत्तर है। आगे एक और प्रश्न दिया है 98 का स्क्वायर। तो 98 का आधार हो जाएगा 98 का आधार बराबर 100। संख्या 98 100 से छोटा है तो आधार में से संख्या को हम घटाते हैं तो विचलन आपका ऋणात्मक होगा। विचलन बराबर -2। 100 में से 98 घटाओगे तो -2, और आधार में 2 शून्य होने के कारण 2 के आगे हम 1 शून्य और लगाते हैं। इस तरह से संख्या वर्ग यानी 98 का स्क्वायर बराबर 98 -02, लाइन खींच के विचलन का वर्ग यानी कि
02 का स्क्वायर। क्लियर। 98 में 2 गया 96, 02 का वर्ग अर्थात 04। इस तरह से अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 9604, 98 का वर्ग, यही का अभिष्ट उत्तर। अगला प्रश्न उदाहरण है 106 का वर्ग। 106 का वर्ग तो 106 जो वो भी 100 के निकट है, इसलिए 106 का आधार जो है वो 100 ही होगा। और विचलन जो है संख्या 106 से 100 को घटाओगे तो आपको +6 प्राप्त होगा, +06। ठीक, दो संख्याओं 2 शून्य होने के कारण 6 के आगे 1 शून्य और इस तरह संख्या है 106 का वर्ग बराबर 106, चिन्ह रहेगा प्लस का, +06 लाइन 06 का स्क्वायर। ठीक है, 106 + 6 112, 6 का वर्ग यानी कि 36। इस तरह आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा 11236, यही 106 का वर्ग है, यही अभिष्ट उत्तर है। तो इस तरह से योजित सूत्र के द्वारा आप संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न भी इन्हीं उदाहरणों के द्वारा बनेंगे। ठीक है, इन्हीं उदाहरणों के जैसे ही आपको प्रश्नावली के प्रश्नों को भी बनाना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगली विधि के बारे में, नेक्स्ट विधि में को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।